ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं पैंथर्स पार्टी के बाहर बीजेपी की महिला मोर्चा की ये सभी औरतें हैं जो इस वक्त यहाँ पर आई हुई हैं और इनका सीधे तौर पर पैंथर्स पार्टी के जो लीडर हैं बलवंत सिंह मनकोटिया जी, उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है बीजेपी के लीडरों पर। उनका सीधा कहना है कि जिस तरह की भाषा इस वक्त पैंथर्स पार्टी के लीडर ने की है वो जो सीधे हमारे अपमान की बात उन्होंने की है और इसी को लेकर आज पैंथर्स पार्टी के दफ्तर में बीजेपी महिला मोर्चा की सीधे तौर पर ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। उनका कहना है कि अगर इस तरह के अभद्र भाषाओं का इस्तेमाल किया जाएगा नेताओं के खिलाफ तो किस तरह से हम देश में अच्छे तरीके से अपने काम को कर पाएंगे। और यह अभद्र भाषा इन्होंने सीधे तौर पर जो पैंथर्स पार्टी के लीडर बलवंत सिंह मनकोटिया है उन पर लगाया है कि उन्होंने जो लैंग्वेज इस्तेमाल की है, जो अभद्र भाषा इस्तेमाल की है वो कतई बर्दाश्त नहीं है और इसीलिए आज एक पार्टी दूसरी पार्टी के खिलाफ नारे लगा रही है। ये पैंथर्स पार्टी का ऑफिस है जहां पर आज ये महिलाएं सीधे वहां पर पहुंच गई और प्रोटेस्ट कर रही हैं। देखें आप किस तरह से ये भाषा कह रही है कि शर्म करो मनकोटिया जी, शर्म करो। इस तरह की बातों भाषा का ये इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं और चूड़ियाँ भी दिखाई जा रही हैं और कहा जा रहा है कि जो बीजेपी के बाहर से जो लीडर्स आ रहे हैं, जिस तरह से स्मृति ईरानी जी यहाँ पर आई हैं, वो कैंपेनिंग कर रही है, डीडीसी के इलेक्शंस चल रहे हैं और उसी दौरान इन्होंने उन पर जो अभद्र भाषा की है वो कतई बर्दाश्त नहीं है। और सीधे तौर पर इनका कहना है कि ऐसी भाषा का हम कभी भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन अगर दूसरी पार्टी के लोग इस तरह के इस्तेमाल करेंगे भाषाओं का तो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि बीजेपी एक राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी के लीडर्स अगर यहाँ पर आ रहे हैं तो अपने ही साथियों को सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह की भाषा मनकोटिया जो बलवंत सिंह मनकोटिया उन्होंने इस्तेमाल की है वो कभी बर्दाश्त नहीं होगी। इसीलिए आज ये बीजेपी महिला मोर्चा की ये सदस्य हैं वो पैंथर्स पार्टी के ऑफिस में प्रोटेस्ट कर रही हैं और सीधे देखिए आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि चूड़ियाँ दिखाई जा रही हैं। उन्हें चूड़ियाँ दिखाकर कहा जा रही है कि उनको शर्म करनी चाहिए। जिस तरह की भाषा उन्होंने इस्तेमाल की है वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। आप देख सकते हैं कि सीधे यहाँ पर तस्वीरें आप देख सकते हैं उन्होंने सीधे कहा है कि जिस तरह की भाषा इस्तेमाल की गई है बीजेपी के लीडर्स के खिलाफ, खास तौर पर नाम लिया जा रहा है कि स्मृति ईरानी जी के खिलाफ इन्होंने अभद्र भाषा इस्तेमाल की है और कहा है कि ये बर्दाश्त नहीं है। इसीलिए आज गांधीनगर का जो पैंथर्स पार्टी का ऑफिस है उसे पूरा घेर लिया गया। बाहर भी देख सकते हैं, बाहर के भी ये दृश्य है और बाहर भी पूरा इसी तरीके के दृश्य देखा जा रहा है। सुबह से ही इस वक्त यहाँ पर इस पूरे पार्टी ऑफिस को घेरा गया और कहना है कि जिस तरह की अभद्र भाषा इस्तेमाल की है उन्हें शर्म करनी चाहिए और माफ़ी मांगनी चाहिए सबके सामने कि इस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल कभी ना करें और जो की गई है उसके लिए भी इन्हें माफ़ी जो है वो मांगनी चाहिए। इस वक्त यहाँ पर महिलाएं हैं, इन्हीं से बात करते हैं। ये पर्चे भी इन्होंने पकड़े हुए हैं और जो भाषा इस्तेमाल की है वो कतई बर्दाश्त नहीं है, यही इनका कहना है। क्या कहना चाहेंगे? सर, इन्होंने हमारा हिंदू औरतों का बड़ा अपमान किया है। मंगोटिया जी ने बड़ा अपमान किया है और हमारे जो सुहाग की निशानी को इन्होंने बड़ा गलत बोला है। हमारी ये संदूर, लिपस्टिक, ये हमारे 16 श्रृंगार क्या ऐसी भाषा के उन्होंने बोला कि ये बिंदी लिपस्टिकें लगाकर आ जाती है महिला मोर्चा की। किसके लिए कहा? औरतों के लिए कहना है, महिला मोर्चा के लिए क्या, एज ए मतलब सारी लेडीज के लिए बोला उन्होंने, हिंदू समाज के लिए बोला। ये कुछ आप कहना चाहेंगे? अब यही कहते हैं कि ये बहुत शर्मनाक बात कही है इन्होंने, ये नहीं कहनी चाहिए। इनकी नहीं भाई बहन, इनकी माता बहन है, कुछ भी है, इनकी बीबी नहीं लगाती बिंदी लिपस्टिक। ऐसे थोड़ी बोलते कि लो जी लंबी लंबी बिंदी लगा के आती हैं, ये करती हैं, होटलों में जाती हैं, ऐसे बोलते हैं किसी को? ये नहीं सह जाएगा इसका। इनका कहना है कि जो महिलाओं पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है वो कतई बर्दाश्त नहीं है अगर इस तरह की भाषा इस्तेमाल होगी, क्योंकि सिर्फ पुरुष ही नहीं महिलाएं भी बढ़ चढ़ कर इस जो है इस कैंपेन में या फिर पार्टिसिपेट भी करें डीडीसी इलेक्शंस में। अगर महिलाओं के खिलाफ ही ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल होगा तो किस तरह के महिलाएं जो है वो आगे बढ़ पाएगी। आप पढ़ सकती हैं कि नारी का जो करे अपमान जाने उसे पशु समान, नारी का अपमान कतई बर्दाश्त नहीं है। क्या कहना चाहेंगी मैम आप? मैं यही कहूँगी इनकी जो भी ये स्टेटमेंट है बड़ी ही शर्मनाक है। क्या स्टेटमेंट थी आप?
जी जो चूड़ी बिंदी की जाल की आगे कर देते हैं, लिपस्टिक वालों को आगे कर देते हैं, और जो वर्ड यूज किया मैं नहीं करना चाहूंगी यूज, मैं आपको सही बताना चाहती हूँ, वो वर्ड हमारे यहाँ नहीं यूज करते, मैं नहीं यूज करना चाहूंगी। क्योंकि जिस तरह से महिलाएं देखा जाए हमारे देश में महिलाओं को तो पूजा जाता है, और अब जिस तरह से महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी ले रही है, डीडीसी इलेक्शंस की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा महिलाएं इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो इस तरह की भाषा क्या, मुझे यही लगता है इस तरह की भाषा देखिए हमारे यहाँ बोलते भी नहीं, जो वर्ड्स उन्होंने यूज़ किए हैं अगर आप बोलेंगे मैं रिलेट नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे यहाँ वो भाषा इस्तेमाल ही नहीं करते, हम सुनते ही नहीं है। तो मेरे लिए तो बड़ा ही शॉकिंग था कि इस तरह की भाषा उन्होंने लेडीज़ के लिए यूज़ की, आज के ज़माने में भी लोग यूज़ करते हैं इस तरह से। हम उनकी तरफ से लेडीज से माफ़ी मांगते हैं कि अगर वो उनके सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं तो हम लेडीज माफी मांगती हैं, लेकिन उनको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। उनको ऑफिशियल अपॉलॉजी तो देनी ही चाहिए उनको, उसके बिना तो मतलब लेडीज नहीं माफ करेंगी उनको भगवान सजा देगा, इतनी घटिया लैंग्वेज कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, पूरे हिंदुस्तान में नहीं करेगा। सीधे इन्होंने कहा कि माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की अगर भाषा का इस्तेमाल करेंगे, महिलाएं हमारे देश में कितनी पूजनीय हैं ये आप जानते हैं, छोटी बच्ची होती है उसे कंजक के रूप में माना जाता है और देवी के समान उन्हें माना जाता है, और महिलाएं अगर संसद भवन अगर पार्लियामेंट की बात भी की जाए तो वहाँ पर भी महिलाएं काफ़ी ज़्यादा तादाद में, अब एमपी की बात की जाए, एलजी लेजिस्लेटिव वहाँ इलेक्शंस लड़ रही हैं, और अभी जम्मू कश्मीर में भी बात की जाए तो महिलाओं का बोलबाला है, डीडीसी इलेक्शन में भी काफ़ी ज़्यादा महिलाएं चाहे वो पार्टी में हो या फिर इंडिपेंडेंट हो लड़ रही हैं, लेकिन इस तरह की भाषा कदे बर्दाश्त नहीं है। ये सीधे पैंथर्स पार्टी का ऑफिस है जिसे आज महिलाओं द्वारा घेरा गया है, ये सिर्फ महिलाएं ही महिलाएं हैं, क्योंकि महिलाओं के खिलाफ ही अभद्र भाषा का इस्तेमाल हुआ है, और सीधे तौर पर जो नेशनल पैंथर्स पार्टी के लीडर बलवंत सिंह मनकोटिया है उन्हीं पर ये सीधा निशाना लगाया जा रहा है। बार बार कहा जा रहा है कि माफ़ी मांगिए, माफ़ी जब तक आप नहीं मांगेंगे तब तक हम यहाँ से जाने वाला नहीं है। हालांकि पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात है, जम्मू कश्मीर पुलिस सुबह से ही, जब से ही ये प्रोटेस्ट यहाँ पर किया जा रहा है तब से ही पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात है, और कुछ और अनहोनी ना हो जाए इसलिए पूरा एहतियात तो बरता जा रहा है। लेकिन जो वाक़यात, जो शब्द, जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है उसी को लेकर यह महिलाएं आज यहाँ पर प्रदर्शन करती हुई नज़र आ रही है। सीधी तस्वीरें फिर से आपको बता दें कि पैंथर्स पार्टी का जो ऑफिस है वहाँ की है, और महिला मोर्चा की सारी सदस्याँ हैं, सिर्फ महिलाएं ही हैं, क्योंकि महिलाओं के खिलाफ ही अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है। अब इनका सिर्फ एक ही पॉइंट है जो ये कहना चाहती है, एक तो जो ये भाषा का इस्तेमाल किया है ये कतई बर्दाश्त नहीं, और दूसरा माफ़ी मांगने के लिए कहा जा रहा है कि जिस तरह से उन्होंने भाषा का इस्तेमाल किया है उन्हें इसके लिए माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी, क्योंकि इसके अलावा और कोई भी उपाय नहीं है। महिलाएं हैं तभी देश आगे बढ़ता है, जिस देश में महिलाओं का अपमान होगा तो फिर देश भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गांधीनगर का जो जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी का ऑफिस है वहाँ से है। फिलहाल इस पूरे अपडेट से हमें दीजिए इजाज़त। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, यूफर।